हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एमपीआर टेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप विंडोज सर्वर 2025 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डोमेन यूजर अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन यूजर्स और लोकल यूजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कब हम लोकल यूजर्स यूज करेंगे और कहां पर हम डोमेन यूजर्स यूज करेंगे। अब तक की इस वीडियो सीरीज में हमने विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय किया है, विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर को इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर ज्वाइन किया है, बट अब तक हमने उस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करने के लिए कोई डोमेन यूजर्स क्रिएट नहीं किए हैं। तो आज के वीडियो का पर्पस है कि हम किस तरह से किन किन अलग अलग मेथड्स की हेल्प से एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डोमेन यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बार डोमेन यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसकी हेल्प से हम हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन कर पाएंगे। डोमेन कंट्रोलर की हेल्प से हम परमिशंस को सेटअप कर पाएंगे। उस डोमेन यूजर अकाउंट को क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपरली डोमेन रिसोर्सेज का एक्सेस दे पाएंगे। तो सबसे पहले एक और बार मैं आपको बता दूं कि यूजर अकाउंट जो है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिएट करते हैं। किसी पर्सन को कंप्यूटर का एक्सेस देना है तो उसके लिए हम जनरली यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड असाइन करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जनरली हमें दो इंटरफेस मिलेंगे जहां से हम डोमेन यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर पाएंगे। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर आपको मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कंसोल और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जहां से हम ग्राफिकली यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलेगा कमांड लाइन टूल। कमांड लाइन टूल के अंदर आपको मिलेंगे ds add, csvd, ldifd, ये जो है कमांड लाइन टूल्स है। उसके साथ साथ आप यूज कर पाएंगे विंडोज पावरशेल। याद रहे ये जो चारों टूल्स के नाम मैंने बताए उसको आप यूज कर सकते हो एक यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए या फिर एक साथ बहुत सारे बल्क यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से एट अ टाइम हम एक यूजर अकाउंट ही क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप कमांड लाइन टूल्स का यूज कर पाओगे। इस वीडियो में हम इनिशियली सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से एक यूजर एट अ टाइम क्रिएट करना ही सीखेंगे। सबसे पहले जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पॉपुलर मेथड है जो है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कंसोल के हेल्प से यूजर क्रिएट करना, वो हम देखेंगे। उसके लिए सब मैनेजर के ऊपर आपको जाना है टूल्स पे और यहां से सिलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। अगर आप चाहे तो इसे ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट है जो है dsa.msc, उसके हेल्प से भी आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स और कंप्यूटर्स को ओपन कर सकते हो। याद रहे हमने अब तक OU क्रिएट नहीं किया है, तो जब हम OU क्रिएट करेंगे तब वापस से हम यूजर अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग देखेंगे। अभी के लिए जो भी यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं वो मैं क्रिएट कर रहा हूं यूजर्स कंटेनर के अंदर। ठीक है, यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वो कंटेनर सिलेक्ट करना है जहां पर आप यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल में यूजर्स के अंदर राइट क्लिक करना है वहां से और यहां पर सिलेक्ट करना है न्यू और उसके बाद आपको क्लिक करना है यूजर के ऊपर। इतने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं यूजर। अब ये विंडो के अंदर आपको कुछ चीजें फिलअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, इनिशियल और लास्ट नेम। जैसे आप जानते हो फर्स्ट नेम यूजर का नाम, लास्ट नेम में आप एज अ सरनेम यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ विशाल और लास्ट नेम एंटर करता हूँ सरनेम जो है पटेल। सो फुल नेम ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है। सो ये होगा यूजर का डिस्प्ले नेम। सो जब यूजर लॉग इन करेगा, जैसे हमने विंडोज 11 के ऊपर करंटली लॉग इन किया था डोमेन एडमिन से, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। इसका नाम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है administrator@mprtech.local। बट जब आप स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आपको नाम दिखेगा वो होता है यूजर का डिस्प्ले नेम। तो करंटली इस एग्जाम्पल के लिए विशाल पटेल जो है वो यूजर का डिस्प्ले नेम बनेगा। अब आता है यूजर का लॉगऑन नेम जिसे हम यूपीएन यानी कि यूजर प्रिंसिपल नेम भी बोलते हैं। तो यूजर लॉगऑन नेम जो है वो जनरली ईमेल एड्रेस फॉर्मेट में होता है। यूजर का नेम @डोमेन का नेम, जो हमारे केस में mprtech.local हो सकता है। आपके पास मल्टीपल डोमेन नेम भी यहाँ पर विजिबल हो, बट करंटली हमारे पास एक ही है।
अब ये जो नाम है वो आपको ऐसा रखना है कि जिससे दूसरे के साथ ये नाम कन्फ्लिक्ट ना हो। इसके लिए जनरली एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि यूजर का फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, मैं आपको यहाँ पर नोटपैड में बता देता हूँ कि जनरली कैसे होता है। तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, पहले फॉन्ट थोड़े बहुत इंक्रीज कर लेते हैं। एक होता है फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम वाला होता है, या फिर हो सकता है लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम होता है, या फिर इनिशियल होता है। फॉर एग्जांपल विशाल है तो अभी इनिशियल में ऐसे हम ले सकते हैं वी डॉट पटेल, फॉर एग्जांपल स्मॉल में ले लेते हैं। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो विशाल डॉट पी, जो लास्ट सरनेम है उसका आप इनिशियल ले सकते हो। तो ये टोटली आप पे है कि आप कौन से फॉर्मेट यूज करना चाहते हो जिससे आपके जो यूजर अकाउंट्स के नाम है वो किसी और से कन्फ्लिक्ट ना हो। ये टेस्ट एनवायरमेंट है इसलिए मैं फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मैं नाम यहाँ से स्पेसिफाई कर देता हूँ विशाल डॉट पटेल। जनरली ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैं यूजर लॉग ऑन नेम के अंदर जो नेम टाइप करता हूँ वो ऑलवेज ही स्मॉल ही रखता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप कैप्स में यूज करो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, बट ये एक मेथड मैंने सेट की हुई है। सो यूजर का जो पूरा नाम हुआ, लॉग ऑन नेम हुआ, वो होगा विशाल डॉट पटेल एट mprtech.local, और ये है उसका प्री लॉगन स्टाइल mprtech यानी कि डोमेन नेम स्लैश यूजर नेम, जो हमारे केस में बनेगा mprtech/vishal.patel। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट देना है। अब आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि यूजर का पासवर्ड आप स्पेसिफाई करें। याद रहे ये डोमेन कंट्रोलर है, तो जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी है। अभी के लिए जो मेरा टेस्ट पासवर्ड है वो मैं यहां से डाल देता हूं, जो मैं जनरली लैब में यूज करता हूं, टेस्ट लैब एट 123। ये पासवर्ड मैं अभी यूज कर रहा हूं, तो ये कॉपी कर लेता हूं पासवर्ड को, जिससे आपको पता चले कि मैंने कौन सा पासवर्ड वहां पर टाइप किया है। पासवर्ड हमारा है टेस्ट लैब एट 123। अभी इस पासवर्ड को आप यहां पर देखिए तो हमारे पास 2 कैपिटल लेटर्स है, कुछ 3 और 2 5 स्मॉल लेटर्स है, नंबर्स भी है हमारे पास और स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। और टोटल अगर आप लेंथ काउंट करें तो ये है 4 4 8 और 3 11। यानी कि जो पासवर्ड होना चाहिए उसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, और लेंथ है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स इस पासवर्ड के अंदर फुलफिल हो रही है। ठीक है, यहां पर कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको क्विकली समराइज कर देता हूं। पहला ऑप्शन है कि अगर एज ए एडमिन मैंने पासवर्ड सेट किया है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस यूजर का अकाउंट मैं भी यूज कर सकता हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, इसलिए ये ऑप्शन हम सिलेक्ट रखते हैं। एक कॉमन पासवर्ड इनिशियली सेट करते हैं, उसकी हेल्प से यूजर लॉग इन करेगा और लॉग इन करते ही सिस्टम उसे पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स करेगा। दूसरा है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ये दोनों तो आप साथ में सिलेक्ट कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा चाहते हो कि यूजर अपना पासवर्ड चेंज ना कर पाए तो फिर पासवर्ड चेंज वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दोनों के अंदर आपको एरर देगा और हम नहीं चाहते कि ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करें। यूजर खुद का पासवर्ड जब चाहे तब सेट कर सकना चाहिए। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। जनरली पासवर्ड 42 डेज पे एक्सपायर होता है, तो हम उसको भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते। अगर इस अकाउंट को आप यूज अभी करंटली नहीं करने वाले हो तो आप उसे डिसेबल रख सकते हो। अभी के लिए ये चेकबॉक्स को मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है और मैं पासवर्ड रिसेट वाला अभी कंफर्म नहीं करना चाहता हूं। नेक्स्ट देते हैं और क्लिक करते हैं फिनिश के ऊपर। यूजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस यूजर अकाउंट की हेल्प से हम हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करना चाहते हैं, तो साइन आउट करते हैं क्योंकि हम करंटली डोमेन एडमिन से लॉग इन थे। अब लॉग इन कर लेते हैं हमारे नए यूजर अकाउंट जो हमने क्रिएट किया, विशाल पटेल। अब की बार हमें यहाँ पर @mprtech.local लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही यूजर अकाउंट है, इसलिए पासवर्ड हमने सेट किया था टेस्ट लैब एट 123। आपको पासवर्ड एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, एंटर देते हैं। ये भी डोमेन यूजर पहली बार हमारे सिस्टम के ऊपर लॉगिन हो रहा है, तो सिस्टम उसके लिए यूजर प्रोफाइल क्रिएट करेगी। वेट कर लेते हैं थोड़ी सेकंड्स का। परफेक्ट, सक्सेसफुली हम हमारे विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर विशाल पटेल के यूजर अकाउंट से लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और देखते हैं दूसरा मेथड। यहां से मैं एक बार साइन आउट कर लेता हूं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस चलते हैं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। इसको मैं बंद कर देता हूं और अब हम ओपन कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर।
ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को छोड़ के यहाँ से आपके डोमेन को मैनेज करो, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना पॉपुलर बना कि जिससे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो इसको यूज करना स्टार्ट करें। अभी भी मैं तो पर्सनली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ही यूज कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं हमारे डोमेन नेम के ऊपर, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं यूजर्स कंटेनर में। यहाँ पर हमें हमारा यूजर अकाउंट विशाल पटेल मिलना चाहिए। यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो जो भी ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल यूजर, तो यूजर रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर नया यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यूजर्स के अंडर में यहाँ से सिलेक्ट करना है। याद रहे यहाँ पे यूजर्स कंटेनर का नाम है, ये मत समझना कि वो यूजर्स ही मिल रहे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यूजर अकाउंट। एक फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो एक साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो मेन डिफरेंस है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बीच में, वो ये है कि आपको यहाँ पर प्रॉपरली एक फॉर्म एज अ फॉर्म दिया जाएगा जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आप एट द सेम टाइम सेट कर सकते हो। जबकि वहां पर भी हम सेट कर सकते हैं, बट उसके लिए यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हम सेट कर सकते हैं। सो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फर्स्ट नेम मैं यहाँ से दे देता हूं अंकित, लास्ट नेम मैं नहीं दे रहा हूं, सेट कर रहा हूं, एंटर करता हूं यूजर का लास्ट नेम, ये बन चुका है यूजर का डिस्प्ले नेम। यहां से मैं नाम दे देता हूं अंकित डॉट कंसारा। ओके, ये होगा यूजर का यूपीएन और सेम अकाउंट नेम। अब यहां से पासवर्ड सेट कर देते हैं यूजर का। आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे बाय चांस गलती से आप यूजर अकाउंट डिलीट ना कर पाए। वही ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। और भी पासवर्ड रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर है। यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो, जैसे कि यूजर का ईमेल एड्रेस, यूजर का अगर सोशल प्रोफाइल है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हो, यूजर का जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, कंपनी इन्फॉर्मेशन, मैनेजर सेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम इस यूजर को आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट जो अभी हम करंटली नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके के ऊपर और जो यूजर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कंफर्म कर लेते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर भी कि क्या वो यूजर वहां पर मिल रहा है। यस, डेफिनेटली। तो ये जो दो ग्राफिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम यूजर अकाउंट को क्रिएट कर पाते हैं। उसके अलावा हम विंडोज पावरशेल भी यूज कर सकते हैं यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। कमांड अगर आपको नहीं पता है तो आप कमांड रन कर सकते हो, गेट कमांड। कमांड टाइप करके आप टैब रन कर सकते हो जिससे जो भी उसके रिलेटेड कमांड्स होंगे वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। मैं ऐड करना चाहता हूं नया यूजर, तो उसके लिए कमांड है न्यू एडी यूजर और उसके बाद मैं स्पेसिफाई कर देता हूं स्विच हाइफन सिंटैक्स। प्रेस करते हैं एंटर की। सो इतने जो ऑप्शंस है, इतने स्विचेस है जो आप न्यू हाइफन एडी यूजर सेम डिलीट के साथ यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप कर रहा हूं एक यूजर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पर हम एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूं अमित शाह। गिवन नेम होगा अमित, सरनेम होगी शाह, सेम अकाउंट नेम होगा अमित डॉट शाह, यूजर प्रिंसिपल नेम अमित डॉट शाह एट mprtech.local। जैसे स्टोर हम करना चाहते हैं यूजर कंटेनर्स के अंदर और पासवर्ड सेट करने के लिए वो हमें पूछना चाहिए और इस यूजर अकाउंट को मैं अनेबल रखना चाहता हूं। प्रेस करते हैं एंटर की। जैसे एंटर की प्रेस करोगे वो आपको पूछ रहा है एंटर यूजर पासवर्ड। ये वही नाम है जो आपने यहां पर लिखा हुआ है। पासवर्ड मैं टाइप करता हूं और उसके बाद प्रेस करता हूं एंटर की। यूजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कंफर्म कर लेते हैं, उसके लिए हमें कमांड रन करना है गेट हाइफन एडी यूजर। प्रेस करते हैं एंटर की। जितने भी यूजर अकाउंट्स हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उसका लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं कि क्या वहां पर यूजर अकाउंट है जिसका नाम है अमित शाह और वो हमें यहां पर दिख रहा है। हम ग्राफिकली भी यहां से चेक कर सकते हैं कि क्या वो यूजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। डेफिनेटली यस, अमित शाह नाम का यूजर अकाउंट हमें यहां पर मिल रहा है। आप अकाउंट टैब पे जाके जो लॉगिन नेम है वो भी चेक कर सकते हैं। याद रहे यहां से ये ऑप्शंस अभी करंटली सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि हमने कमांड के अंदर वो स्पेसिफाई नहीं किया था। सो इस तरह से डोमेन यूजर्स क्रिएट करने के लिए आप विंडोज पावरशेल की भी हेल्प ले सकते हो।
इस वीडियो में हमने सीखा कि आप अलग अलग मेथड्स की हेल्प से विंडोज सर्वर 2025 एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डोमेन यूजर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल MPR Tech ऐसे ही विंडोज सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड वीडियोस के लिए।